दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जबरदस्त जीत से खुश हैं और रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 सुपर ओवर होने के बाद भी अफगानिस्तान तीसरा T20 मुकाबला नहीं जीत पाई तो उनके खिलाड़ी तो बीच मैदान में फूट फूट कर रोने लगे थे। जहां अब राशिद खान का गुस्सा फूट पड़ा है तो वहीं मोहम्मद नबी से लेकर गुलबदीन नाइब और अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने अब टीम इंडिया और अपनी करारी हार पर जो कुछ भी कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों वो अपनी हार पचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारत पर गुस्सा निकालते हुए? इन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, रवि बिश्नोई और रिंकू में कौन है टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 में कुछ ऐसा हो गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जी हाँ, T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में एक नहीं बल्कि 2-2 सुपर ओवर देखने को मिले, जहां पर पहले 40 ओवर का एक जबरदस्त मुकाबला खेला गया। कप्तान रोहित की तूफानी शतकीय पारी और रिंकू के बेहतरीन 69 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 212 रन बनाए थे। इस लक्ष्य का पीछा करना अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अफगानी बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को अंत तक पहुंचाया तो आखिरी ओवर में गुलबदीन नाइब की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अंत में मुकाबला ड्रॉ हो गया। इसके बाद एक सुपर ओवर हुआ जिसमें अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने का मौका मिला। उसके बल्लेबाजों ने 16 रन बना लिए। भारत को 17 रन चाहिए थे। बैटिंग करने उतरे रोहित ने 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर हमें लगभग जीत दिला ही दी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर जब भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, यशस्वी केवल 1 रन ले पाया और दोबारा से ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। एक बार फिर सुपर ओवर में टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिल चुका था। इस बार भी रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन छक्के और चौके से पारी की शुरुआत की। उसकी टीम इंडिया केवल 11 रन बना पाई, लेकिन सलामे रवि बिश्नोई को इस बार उन्होंने अपनी कातिलाना फिरकी से 3 गेंद के भीतर ही 2 अफगानी बल्लेबाजों का शिकार कर न केवल मुकाबला टीम इंडिया के नाम किया, बल्कि उनके दम पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर दिया। इस हार को पचा पाना अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन अंत में वो भारत को हरा नहीं पाए। बस फिर क्या था, उनके कई खिलाड़ी तो फूट फूट कर रोने लगे थे। सबसे पहले आखिरी ओवर में टीम इंडिया से लगभग जीत छीन लेने वाले गुलबदीन नाइब का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उनका कहना था कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमने इतनी कोशिश की लेकिन हम ये मुकाबला नहीं जीत पाए। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी या फिर एम्पायर ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन टीम इंडिया को मैं जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस हार को पचा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जीत का सपना लेकर आए थे, लेकिन भारत ने हमें हरा दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली बार हम टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देंगे। मेरे पास कहने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो रोहित और टीम इंडिया। तो वहीं अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान का कहना है कि 2 बार सुपर ओवर हुआ फिर भी हम हार गए। इसे बर्दाश्त कर पाना इतना आसान नहीं है। खुदा जानता है हमने कितनी मेहनत करी। हम दिल से ये मैच जीतना चाहते थे, लेकिन अंत में उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यदि एम्पायर के कुछ फैसले हमारे हित में गए होते तो शायद हम जीत जाते, लेकिन भारतीय खिलाड़ी तो लड़ाई करने पर उतारू थे। रोहित भाई ने न जाने कितनी बार जानबूझकर फैसले बदलवाए। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। खैर, अब इसका कोई मतलब नहीं है। सीरीज से हमें कई अच्छी चीजें मिली हैं और हम उन्हें लेकर वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं। जी हाँ, उन्होंने तो अब भारत पर बेईमानी तक का आरोप लगा दिया है। तो वहीं मोहम्मद नबी का कहना है कि जब रोहित ने मुझसे लड़ाई की वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन रोहित को ऐसा लगा कि उसमें मेरी गलती है। कोहली भी उसका साथ दे रहा था। मैंने भारतीय टीम से ये उम्मीद नहीं की थी। हालांकि रोहित शानदार खिलाड़ी है, उसने शानदार शतक लगाया है। मैं इसके लिए उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन अपने देश के लिए मैं मुकाबला हार गया, इसके लिए मैं बहुत निराश हूँ। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मुझे नहीं पता इस हार से मैं कैसे उबर पाऊंगा। तो वहीं दोस्तों, अंत में राशिद खान का कहना है कि यदि मैं इस मुकाबले में होता तो हो सकता है अपनी टीम को जीत दिला सकता था। मुझे बाहर बैठे बैठे अपने आप से नफरत होने लगी, क्योंकि मेरा देश इतनी लड़ाई कर रहा था, मेरे साथी खिलाड़ी इतनी मेहनत कर रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। खैर, मैं टीम इंडिया को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रोहित ने कमाल का शतक लगाया, रिंकू, रवि बिश्नोई सभी ने कमाल का खेल दिखाया। उम्मीद है कि अगली बार हम उन्हें हराने में कामयाबी पाएंगे।
तो दोस्तों सच में इन अफगानी खिलाड़ियों के बयान तो इस वक्त खूब चर्चा में बने हुए हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यहां तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद बन गए। तो आखिर गौतम गंभीर से लेकर रिकी पॉन्टिंग यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, हर किसी ने कैसे रोहित शर्मा को दी उनकी तूफानी शतकीय पारी की बधाई। आखिर इन सभी बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में बताया, कैसे राशिद खान भी रोहित को सलाम करने को मजबूर हुए, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलौर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हुआ, क्योंकि भारत के कई बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने बेहद निराश किया। यशस्वी जायसवाल से लेकर विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन किसी भी बल्लेबाज ने 5 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं किया। भारत के 4 बल्लेबाज केवल 22 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उनके साथ मैदान पर रिंकू सिंह साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक अफगानिस्तान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। आज रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 टी20 मैच में रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन यह मुकाबला भारत को जीतना बेहद ही क्लीन स्वीप करने के लिए महत्वपूर्ण था। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। बेरहमी से धुनाई करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और वहीं रिंकू सिंह भी धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए अर्धशतक ठोका। अंत में भी रोहित शर्मा और रिंकू ने धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए रोहित शर्मा ने अपने तूफानी शतक भी ठोक दिया। इसी के साथ अफगानिस्तान के सामने पहाड़ जैसा स्कोर भी रख दिया। रोहित और रिंकू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था, तालियां बजाकर इन दोनों बल्लेबाजों का स्वागत कर रहा था। तो वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। अफगानी खिलाड़ियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। यहां तक कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर चौंक गए और फिर अपने अनमोल शब्दों से इन दोनों खिलाड़ियों को जमकर सराहा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। भारत की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज गौतम गंभीर ने रोहित और रिंकू की तारीफ में बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से टीम इंडिया का विकेट पत्तों की तरह झड़ रहा था, वो देखकर तो मुझे लग रहा था आज टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से हार जाएगी। लेकिन रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया, टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर रख दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को अपना बना लिया। रोहित शर्मा वैसे भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन अभी वो शानदार फॉर्म में नहीं चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है, मैं रिंकू और रोहित की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल लिया, वरना आज टीम इंडिया बुरी तरह से मैच हार जाती। रोहित बेहतरीन कप्तान के साथ साथ जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए रोहित और रिंकू के लिए कहा है, लंबे समय बाद रोहित का हिट अंदाज देखने को मिला। मैं ये नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान था। रिंकू एक युवा बल्लेबाज है, लेकिन उसके अंदर काफी प्रतिभा है। जिस तरह से टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, वो देखकर तो लग रहा था टीम इंडिया इस मुकाबले को पूरी तरह से हार जाएगी। लेकिन रोहित और रिंकू की घातक बल्लेबाजी ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी रोहित और रिंकू की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा है,
कि आज रोहित अपने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। रोहित शर्मा को टी20 में 5वां शतक लगाने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर राशिद खान ने भी बयान देते हुए रिंकू और रोहित की बल्लेबाजी पर कहा कि आज जिस तरह से रोहित ने बल्लेबाजी की मैं पूरी तरह से हैरान था। रोहित ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, शानदार शतक लगाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। रोहित महान बल्लेबाज हैं, उन्हें मैच को पलटना बड़ी आसानी से आता है। वहीं रिंकू सिंह ने भी अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है।